बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेइज्जती ओवरलोड। मिंटोका के ऊपर मैं सेशंस करता हूँ कंसल्टिंग के। वहाँ एक बच्ची आई और वो ऑडियो के ऊपर थी, वीडियो कॉल पर भी नहीं थी, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। उसकी आवाज़ काँप रही थी और बड़ा कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल ज़ीरो था, सेल्फ़ इस्टीम भी बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर थी। उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा, मैं समझा कोई छोटी सी बच्ची होगी 11-12 साल की, उसको बोलना नहीं आ रहा, बात समझ में नहीं आ रही, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही। तो मैंने उससे पूछ लिया कि बेटा आपकी उम्र क्या है। तो पता चला कि वो 25 साल की है। उसने बैचलर्स किया हुआ है 4 साल का और उसकी ये हालत थी। तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा बेटा आप ज़िंदगी में क्या करेंगी, कंप्यूटर साइंस की पढ़ी हुई है, फ्रीलांस में जॉब कैसे करेंगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कैसे करेंगी, अगर आपके कॉन्फिडेंस का ये हाल है। लेकिन ये हाल हुआ किस तरीके से, मतलब ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, आप इतने परेशान हैं, आप ज़िंदगी में मुझसे नहीं मिली हैं, मेरी शक्ल आपको नज़र नहीं आ रही है, ऑडियो के ऊपर बात हो रही है और आपसे बात नहीं हो पा रही। तो उसने बोला कि जी अब्बू का मिजाज बहुत ज़्यादा सख्त है। और उसके बाद वो खामोश हो गई और मैं उसकी बात समझ गया। हमारे घरों के अंदर इतनी ज़्यादा हम बेइज्जती करते हैं अपने बच्चों की, बात बात के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, कि उनकी पर्सनैलिटी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ये सिलसिला कोई आगे नहीं होता, ये शुरू से ही 3-4 साल का बच्चा होता है तब से ही हमारे पास ये जबर और जुल्म शुरू हो जाता है। खैर उस बच्ची को गाइड किया, थोड़ी बहुत बातचीत की उससे, 2-4 कॉल्स के बाद उसने मुझे बताया कि सर मेरे अब्बू मुझे घर में कुतिया कह के पुकारते हैं। मेरी तो हालत बुरी, तो काटो तो खून नहीं वाला हिसाब। तो बेचारी बच्ची रो रही थी। अब बाप को जो भी गुस्सा होगा, वो बाहर काम करता होगा, वो छोटी मोटी जॉब करता होगा, कोई भी माशरे का जो भी जुल्म होता है उसके ऊपर पूरे दिन में, हमारे माँ बाप उसका बदला हमसे निकालते हैं। माँ की नंदों से, देवरानियों से, जेठानियों से, जेठ से, देवर से, ससुराल में किसी से लड़ाई हो जाए गुस्सा बच्चों पे उतरता है। बाप का पूरी दुनिया में किसी से फड्डा हो जाए, कोई बिज़नेस में लॉस हो जाए, गुस्सा बच्चों पे उतरता है। और इस बेइज्जती ओवरलोड के बाद बच्चा किसी काम का नहीं रहता। अब वो तो बेचारा कुछ कमा नहीं सकता, कमाता है तो भी उसके ऊपर एतराज़ होता है। एक और साहब मिंटोका पे मिले, वो बताने लगे कि जी मेरे तो बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता हूँ फ्रीलांस के ऊपर, और जैसे ही कमाता हूँ तो पूरे घर की कमेटी बैठ जाती है कि वो खर्चा कैसे होगा। अब मुझसे हिसाब होता है कहाँ खर्च किए, अच्छा मोबाइल पे क्यों लगा दिए, अच्छा इजी पैसा लोड क्यों करवा लिया, अच्छा जिम क्यों चले गए, अच्छा ये शर्ट तो भी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब पैसे बच्चे ने कमाए, बच्चे की उम्र 25 साल, 26 साल, 30 साल हो गई है, खुदा का खौफ करें, और बैठ के माँ और बाप और बहनें उसका हिसाब कर रहे हैं, बड़े भाई के पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, अच्छा घर में दे दो, अच्छा ये कर दो, अच्छा वो कर दो। खुद दुनिया भर की फजूल खर्ची करते रहेंगे। लेकिन बच्चे ने अगर 2000 रुपये महंगा जूता भी ले लिया ना अगर, तो उसको ताने मार मार के साल भर, उसको पूरा साल बर्बाद कर देंगे कि अब तुमने फजूल खर्ची कर लिए। उसका पैसा वो कर लीजिए ना। अब ये हर घर की कहानी है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, जब फैमिली जलील करे तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना आपकी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाती हैं। पहले तो दुनिया बर्बाद होती है, फिर आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में आते हैं तो उसकी वजह से अपने दीन का सौदा कर देते हैं, तो दोनों के दोनों बर्बाद हो जाती है। और हम लोग सोच रहे होते हैं माँ बाप बोल रहे हैं कुछ भी है, कुछ नहीं बोल सकते, उफ़ करना भी मना है, कुरान में आया है, बिल्कुल ठीक बात है, आप उफ़ ना करें, आप उनसे बिल्कुल अदब तमीज़ के साथ रहें। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है ना, वो आज हैं कल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे। और इस किस्म का अगर जुल्म हो रहा है कि खुदा न खासा आपको गंदी गंदी गालियाँ घर में दी जा रही हैं, तो भैया किसने बोला है, आप जा सकते हैं, दरख्त तो नहीं है ना, मूव कर जाइए अपनी जगह से। मैं बहुत दफ़े कह चुका हूँ। अब इसका हल क्या है, इसके 2-3 हल मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ। पहला हल तो भैया यही है कि आप अपनी तनख्वाह में से कोई हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर दीजिए। आप बोलें जी मेरी तनख्वाह का 10%, 20%, 50%, 90% ये पैसे मैं आपको दे दूंगा। मैं लाख रुपए कमाता हूँ, अम्मी जी 20,000 आपके, अब्बू जी 20,000 आपके, बस। अब 60,000 का आप जो चाहे करें, वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता आप किसी हराम जगह पे पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप अपनी ज़ात पे खर्च करते हैं, आपको पढ़ना है, आपको दुनिया घूमनी है। हर शख्स के शौक़ अलग अलग होते हैं। अगर हमने से हर बंदे ने अपने बाप दादा की बात सुनी होती तो आज तक हम गारों में रह रहे होते। मैंने अपने अब्बू की बात मानी होती तो मैं सक्खर में बर्तन बेच रहा होता। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छा पेशा है, अपना बिज़नेस करें, बिल्कुल ठीक है। मेरा मिजाज नहीं है, मेरा मिजाज पढ़ने वाला था, किताबों वाला था, तो मैं उस चक्कर पे आ गया। किसी भाई का मिजाज बर्तन का था, वो बर्तन बेच रहे हैं, किसी भाई का मिजाज कुछ और था, वो कुछ कर रहे हैं। पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। हर बंदा अपनी डेस्टिनी में अपने हिसाब से अपने मिजाज के साथ चलता है, उस मिजाज का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। आपने बीएससी किया फार्मेसी में, अब बाकी स्टेशनरी शॉप के ऊपर बेच रहे हैं। आपने अमेरिका से जाके मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, आके आप बाप का चावलों का कारोबार संभाल रहे हैं, तो भैया फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ने गए क्यों थे अगर चावलों का काम करना है, घर पर बैठे रहते आराम से। तो पहला काम ये करें, उनका हिस्सा बांध दें, उनकी परसेंटेज बना दें कि जी 10-20% आपके हुए, बाकी पैसे आपके हैं। तो आपकी तक रोज़ की जो बैठक ना लगा करें, और सब आपकी अकाउंटिंग फर्म ना, हमारे घरों में अकाउंटिंग फर्म होती है,
ऑडिटर्स। हर बंदे के घर में उसकी सादात हैदर मौजूद होती है, मैकेंसी मौजूद होती है जो उसको ऑडिट कर रही होती है, ताकि उससे आपकी जान छूटे। दूसरा तरीका, मूव आउट कर चाहिए। आप बोलें जी ठीक है, अब मुझे आगे पढ़ना है, कुछ करना है, मुझे अकेले रहना है। हमारे बच्चों को मेहनत की आदत नहीं होती, बाहर जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, सुबह नाश्ते में पराठा बना के कौन देगा और सुबह उठाएगा कौन। आपको थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप 20-25 साल की उम्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकते, दुनिया ओ यू नथिंग ना, दुनिया में कोई आपकी केयर नहीं करेगा, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और तीसरी सजेशन इसके लिए ये है कि आप बिठा के उनसे बात कर लें। आप बोलें देखिए आप इस तरीके से मुझसे बात करते हैं, बात मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे खुदा ना खास्ता मेरे मुँह से कुछ निकल जाएगा तो मेरी दीन दुनिया बर्बाद होगी, आपकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क होगा, उसका खमियाजा कौन भुगताएगा? वो खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, मुझे पूरी ज़िंदगी भुगतना है, मेरी बीवी बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से ये कहानी अब नहीं चल सकती। या आपको बड़े आराम से, बड़ी मोहब्बत से उनको आप बता दीजिए, ताकि वो भी अपनी लिमिट्स में रहें, आप भी अपनी लिमिट के अंदर रहें, और ये बेइज्जती ओवरलोड को आप बर्दाश्त ना क्या करें। ये ऑफिस के अंदर होती हैं, कोई बंदा होता है बेचारा, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई काला होता है, कोई पीला होता है, उसके ऊपर सबके सब पीछे लग जाते हैं कि तुमने तो दाढ़ी रख ली, कोई उम्र दाढ़ी रखने की, अपना पेट देखो कितना निकल गया है, अपना ये देखो क्या हो गया है। आप उसको बोले दोस्त में, मोहब्बत में, बात में, कोई मेंटर है बात कर सकता है, अदरवाइज़ आप किसी को भी अलाउ ना करें कि आपकी बेइज्जती कर दें। हमारी बच्चियाँ ऑफिस में काम करने जाती हैं, कोई ना कोई उन पर हूट कर रहा होता है, कोई बुरके के ऊपर, कोई दुपट्टे के ऊपर। आप किसी शख्स को दुनिया में अलाउ ना करें। ये बात याद रखिए, अगर आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करते ना, तो दुनिया में आपकी इज़्ज़त कोई भी नहीं करेगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।